नमस्कार दोस्तों, स्टडी AKY चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल पर इबारती प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन नंबर 73 से लेकर क्वेश्चन नंबर 77 तक कवर किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह क्लास SD यादव मैथ की बुक से चल रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें जा करके आप संख्या पद्धति के और वर्गमूल एवं घनमूल के सारे पार्ट देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ही पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक के सारे वीडियो डाल रखा हूँ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखिए, कह रहा एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतने ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं? लेकिन ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति 5184 पेड़ लगाता है और उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि जितनी पंक्तियां हों एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हों। मैं आपको एक छोटी संख्या लेके समझाता हूं। मान लीजिए कि हम कुल पेड़ों की संख्या 16 है, मान लेते हैं पेड़ों की संख्या 16 है, और आपसे कहा जाए कि जितनी पंक्तियां हों एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हों। तो मान लीजिए कि हम एक पंक्ति में 4 पेड़ रख रहे हैं, तो 4 पंक्तियां भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 16। मतलब 4 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में 4-4 पेड़ है। इसका मतलब कि 4 स्तंभ भी हैं, 4 स्तंभ हैं और 4 पंक्तियां भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 स्तंभ हैं और 4 पंक्तियां हैं, तो 4 × 4 मिलकर कितना हो रहा है? 4 × 4 हो रहा है 16। तो जब भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, इसका मतलब जो टोटल पेड़ों की संख्या होती है वो क्या होती है? किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है। जैसे 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। तो यहाँ पे क्या करना है? सिंपल, अगर हम 16 का वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 का वर्गमूल ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। इससे मालूम कर सकते हैं कि कितनी पंक्तियाँ होनी चाहिए, कितनी पंक्तियाँ होनी चाहिए, या स्तंभ पूछ सकता है कितने स्तंभ होने चाहिए। तो हम सिंपल इसका वर्गमूल लेके पता कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे? इसका वर्गमूल ले लेंगे, हमको मालूम चल जाएगा कि कितनी पंक्तियां हैं। देखिए, इसका वर्गमूल हम भाग विधि से लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखिए, भाग विधि से लेने के लिए इधर से हम पेयर बनाते हैं। 2 संख्याओं का पेयर बन गया, ये 2 संख्याओं का पेयर बन गया। फिर क्या करते हैं? अब 51 में कितना बार जाएगा? तो 6 × 36 = 49, लगभग 7 बार जाएगा। तो 7 बार जाएगा। जब 7 बार ले जाएंगे तो 7 यहाँ भी लिखेंगे और 7 से गुणा भी करते हैं, तो 7 × 7 = 49 हो जाता है। देखिए, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 है तो सेम संख्या यहाँ लिखकर जोड़ देते हैं, तो 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब सेम ये जोड़ा उतार लेंगे तो कितना है? 84 है। देखिए, मान के चलिए कितना है? मान के चलते हैं कि ये 140 है, तो कितना बार जाएगा? 140 है तो लगभग 2 बार जाएगा। तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब इस 2 से इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। माइनस करेंगे कुछ भी नहीं आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आ गया? 72। इसका मतलब है कि 72 पंक्तियां हैं और 72 भी स्तंभ होंगे, या कह सकते हैं कि 72 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 72 पौधे भी हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया? 72 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन SSC के एग्जाम में पूछा गया था सन 2004 में। चलिए इसी पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। कह रहा है 60 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। यदि कुल रुपए 1600 एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं? देखिए, ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कि लड़के को हम बॉय से लिखते हैं B से और गर्ल को G से लिखते हैं, लड़की को G से लिखते हैं। तो कह रहा है कुल छात्रों की संख्या कितनी है? मतलब बॉय और गर्ल दोनों की संख्या मिला कितनी है? 60 है। देखिए, ध्यान समझे नहीं तो क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, थोड़ा दिमाग लगेगा। फिर कह रहा है कि प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दान किए जितने कक्षा में लड़कियों की संख्या है। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर दान दिया है। इसका मतलब एक लड़का कितना दान दिया हुआ है? एक लड़का
जी रुपये दान दिया हुआ है। तो बी लड़के, मतलब कक्षा में कितने लड़के हैं, बी लड़के हैं मान लेते हैं, यहाँ माना गया है कि बी लड़के हैं, तो बी लड़के कितने दान देंगे, गुना हो जाएगा, बी इंटू जी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, सेम इसी पे क्या कह रहा है कि एक लड़की ने उतने दान दिए जितने कक्षा में लड़के हैं, तो एक लड़की ने कितना दान दिया है, बी के बराबर। तो कितनी लड़कियां हैं, जी लड़कियां हैं, तो जी लड़की ने कितने दान दिए, बी जी के बराबर। तो कह रहा है कुल दान जो है 1600 रुपये है, तो कुल दान कितना है, मतलब कि बीजी प्लस बीजी कितना है, 1600 रुपये। बीजी प्लस बीजी कितना है, 1600। देखिए बीजी प्लस बीजी कितना हो गया, 2BG, 2BG इक्वल टू 1600। तो बीजी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1600/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 800। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे b के स्थान पर देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ b इक्वल टू हम लिख सकते हैं 800/g। तब इस b को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 800/g प्लस g इक्वल टू 60। तो इसके बटन में समझिए 1 है, तो g और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। g से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 800 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 1 से भाग करेंगे g आएगा, और g से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, g²/60। अब ये g इधर चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 800 प्लस g² इक्वल टू 60g। ठीक है, 60g को इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, g² माइनस 60g प्लस 800 इक्वल टू 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया, इसको हम हल करके g का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ पे 800 है, 800 का ऐसा 2 गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो 800 का 2 गुणनखंड क्या हो सकता है, 800 इक्वल टू हो सकता है 20 × 40, और 40 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ 20 प्लस 60 40 करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसको हम इसी अनुसार व्यवस्थित कर देंगे, क्या हो जाएगा, g² माइनस 40g माइनस 20g प्लस 800 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 40g माइनस 20g है, इसको जोड़ेंगे तो फिर माइनस 60g आ जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे g कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ g माइनस 40 बचेगा, यहाँ पे माइनस 20 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, g, यहाँ पे बचेगा माइनस 40 इक्वल टू 0। g माइनस 40 यहाँ भी है, g माइनस 40 यहाँ भी है, कॉमन कर लेते हैं तो g माइनस 40 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा g, यहाँ बचेगा माइनस 20 इक्वल टू 0। देखिए यदि हम g माइनस 40 को यहाँ रोक लेंगे, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे 0 हो जाएगा, तब g इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए यदि हम इस g को रोक लेंगे, सॉरी इस g को इसको रोक लेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसको रोकने के बाद इसको ट्रांसफर करेंगे तो g माइनस 40 इक्वल टू 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो g इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, तो g का मान 1 आ गया 40, 1 आ गया 20। तो अगर g का मान हम 40 लेते हैं तो यहाँ b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर हम g का मान 20 लेते हैं तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 40। तो ध्यान समझिएगा, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपको 50 नहीं है, सॉरी 40 नहीं है, ऑप्शन में कोई भी 40 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। हम g का मान क्या लेंगे, 40 लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह लगाना चाहता है कि वहाँ उतने ही पंक्तियाँ हों जितने एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी। सेम वही सवाल है जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 73 से बताए थे आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है सिंपल क्या करना है, इसका वर्गमूल लेना है। तो पेड़ों की संख्या कितनी है, 17,956 है।
तो इसमें पंक्तियों की संख्या उतनी ही है जितना कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। सिंपल है कि यह किसी न किसी संख्या का वर्ग है, जिस संख्या का वर्ग है उतनी ही पंक्तियां और उतनी ही एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या होगी। तो हमको पेड़ों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल है, इसका हम वर्गमूल लेते हैं भाग विधि से। तो यहाँ पे इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। देखिए यहाँ एक है, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक का नम एक हो जाएगा, तो यहाँ भी एक लिख लेते हैं। तो एक एक माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ क्या करेंगे, ये जोड़ा उतर जाएगा 7 9 का, एक और एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, 79 है, मान चलते ये 20 है, कितना बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 56 वाला जोड़ा उतार लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 और जोड़ देंगे, सेम संख्या जोड़ते हैं, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। मान चलते हैं 260 है, कितना बार जाएगा, 1000 है, कितना बार जाएगा, लगभग ये 4 बार जाएगा। तो 4 वहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखेंगे, और इस 4 से इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 छंग 24 से 25 हो जाएगा, और 4 दूना 8 दूना 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा। माइनस करेंगे कुछ भी नहीं आएगा। तो आपका वर्गमूल कितना आ गया, 134। इसका मतलब कि पंक्तियों की संख्या भी 134 होगी, 134 पंक्तियों की संख्या भी होगी, और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी 134 होगी। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कह रहा है n के किस मान के लिए 34n एक पूर्ण घन होगा, जहां 34n एक 3 अंक वाली संख्या है। ध्यान समझिएगा, ये कितने अंक वाली संख्या है, 3 अंक वाली संख्या है। तो कह रहा है n के स्थान पे क्या होगा कि यह किसी संख्या का घन हो। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो अगर 3 अंक वाली संख्या है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 से लेकर के 9 तक हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे संख्या होगी 340 से लेकर के कहाँ तक होगी, 349 तक, इसके बीच में ही संख्या होगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 340 से लेकर के 340 से लेकर 349 के बीच में कौन सी संख्या हो सकती है। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्या हो सकता है, हम कैसे पता करेंगे। सिंपल है, देखते हैं किसका घन 340 के आसपास आता है। अगर हम 6 का घन करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 करते हैं, कितना आएगा, 6 छंग 36, 36 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 216। अब देखिए इसका मतलब कि अभी ये 6 का घन नहीं है, अभी आगे जा सकते हैं, क्योंकि अभी 216 है, ये कितना है, 300 के आसपास है। तो कितना और आगे जाएंगे, देखिए 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 49, 49 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 7 9 63, और 7 चौका 28, 28 6 34, 343। ध्यान समझिएगा, देखिए 343 क्या है, मतलब यहाँ 34 और n की जगह क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो क्या हो सकता है, 34 और n की जगह पे 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, n के स्थान पे कितना होगा, n = 3। और किसका घन है, ये 7 का घन है, 7 का घन है। 7 घन कितना हो जाएगा, 343। ये आपका आंसर है। n के स्थान पे क्या होगा, 3 होगा। तो एक भारतीय प्रश्न में बस इतने ही क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। दोस्तों यदि लग रहा हो कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आपको अच्छा समझ में आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।